सुबह सुबह अपने टमाटर के खेतों में काम करने गए शख्स की जान उस वक्त आफत में फंस गई जब अचानक बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। मामला बलघाटी के नागचला के पास का है। सुबह करीब 7 बजे घनश्याम नामक व्यक्ति अपने टमाटर के खेतों में काम करने गए। इतने में अचानक बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। घनश्याम ने फोन करके अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। इतने में पूरे गांव वालों को पता चल गया और वे घनश्याम को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद करीब 3.5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद घनश्याम को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ब्यास में जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन ने आगामी आदेश तक रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जिला पर्यटन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। विभाग का कहना है कि ब्यास नदी में पानी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है। इसके चलते जलस्तर कम होने तक राफ्टिंग बंद की जाएगी। इस संबंध में रिवर राफ्टिंग करवाने वाले संघों को भी सूचित कर दिया गया है। प्री मानसून के बाद बिलासपुर जिले में बरसात के मौसम में फैलने वाले जल जनित रोगों से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कमर कस ली है, ताकि बरसात के मौसम में दूषित पानी से होने वाले उल्टी, दस्त व अन्य बीमारियों से समय रहते निपटा जा सके। जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से जल जनित रोगों से बचाव के उपायों को लेकर मई माह में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, जिसमें फूड सेफ्टी को बाजार में गली सड़ी फल सब्जियों पर नजर रखने व इन्हें बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से बरसात के मौसम में अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने व साफ पानी प्रयोग में लाने की सलाह भी दी है। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा, जहां यात्रियों को रोमांच से भरती है, वहीं महादेव के दीदार के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरी 32 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस वर्ष प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा 7 से 20 जुलाई तक होगी। इसके बाद कोई श्रद्धालु यात्रा पर नहीं जा पाएगा। इस बार ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 250 रुपए फीस देनी होगी। 18,570 फीट ऊंचाई पर बसे श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हिमाचल में चीन सीमा से सटे गांव को मूलभूत सुविधाएं करवाने के लिए कवायद तेज हो गई है। वाइब्रेंट विलेजेस यानी जीवंत गांव के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चीन सीमा के साथ लगते गाँव के लिए 21 सड़कें मंजूर की है। बॉर्डर एरिया से गाँव के लोग बाहरी राज्यों के लिए पलायन न करें, इसके चलते लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। हिमाचल लोक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर डीपीआर भी तैयार की है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के महकमे बदलने की चर्चा फिर से छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से शिमला लौटने के बाद फिर सुखबुगाहट शुरू हो गई है। सुक्खू ने पिछले दिनों नई दिल्ली के कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भेंट की है। उन्होंने केसी वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला जैसे कई नेताओं से चर्चा की है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ नामों पर चर्चा हुई है। इनमें जिला बिलासपुर से घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर गोमा के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में होने वाली देश के विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली जाएगी। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 12 और 13 जुलाई को कई मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शिमला में जुटेंगे। वे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ठंडी फिजा में रणनीति बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा उत्पादक वाटर सेस देने को राजी नहीं है। शनिवार को राज्य सचिवालय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 4 चरणों में हुई अलग अलग श्रेणी के उत्पादकों के साथ बैठक में अधिकांश उत्पादकों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं के उत्पादकों ने साल 2008 में हुए फैसलों को गलत ठहराते हुए वाटर सेस देने से साफ इंकार किया। केंद्र सरकार के उपक्रमों समेत बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने भी सेस देने में हामी नहीं भरी। हिमाचल के बागवानों के लिए तुर्की और ईरान के साथ अब अमेरिका का वाशिंगटन एप्पल भी चुनौती बनेगा। दरअसल 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका द्वारा लगाए आयात शुल्क के प्रतिशोध में भारत ने अमेरिका सेब समेत 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था, जिससे अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 50 से बढ़कर 70% हो गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान रिटेलिएटरी टैरिफ को वापस लेने का फैसला लिया है और आगामी 90 दिनों के भीतर यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। रिटेलिएटरी टैरिफ खत्म होने से भारत में अमेरिका सेब का आयात बढ़ जाएगा, जिससे हिमाचली सेब की मांग घटेगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही मंडी जिला में देर रात से शुरू हुई बारिश ने अपना खूब कहर मचाया है।
जहां जिला में सभी नदी नाले उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर उपमंडल सुंदरनगर में किरतपुर नेरचौक 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान बरती गई लापरवाही का खामियाजा भी बारिश के कारण लोगों को भुगतना पड़ा है। रविवार सुबह जब लोगों ने हालात देखे तो चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। ग्राम पंचायत कलोहड़ के काटली गांव में 4 लेन के किनारे पर पानी की उचित व्यवस्था न होने के चलते बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिस कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही संपर्क मार्गों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश के बाद लोग खेतों व दुकानों से मलबे को हटाने में जुटे रहे और 4 लेन निर्माण कंपनी के साथ NHAI को भी कोसते रहे।